भ्रूण हत्या एक महाअभिशाप है जो अभी तक हमारे समाज से गया नहीं है। नमस्कार, मैं सहर और आप देख रहे हैं मरुधर टुडे का खास कार्यक्रम भ्रूण हत्या। हमारे समाज में भ्रूण हत्या के मामले आज भी आए दिन आते ही रहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार से बहुत ही बेकार है। लड़की होने की वजह से उसका समय होने के पहले ही अपने ही गर्भ में उसे मार देना कहाँ का न्याय है। यदि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लड़का लड़की में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं बताया गया है। लेकिन हमारे समाज में कुछ काल्पनिक बातों को सच मान लिया जाता है कि भारतीय समाज में महिलाओं को उनके परिवार और समाज के लिए अभिशाप माना जाता है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है, खास तौर पर उन परिवारों में जो केवल लड़की ही चाहते हैं। इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक कारण हैं कि अब समय बहुत बदल चुका है। हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवारों में आज भी विद्यमान हैं। आमतौर पर माता पिता लड़की को गर्भ में ही मार डालते हैं क्योंकि उन्हें लड़की की शादी में दहेज के रूप में एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसी मान्यता है कि लड़कियां हमेशा उपभोक्ता ही होती हैं और लड़के नहीं। अभिभावक समझते हैं कि लड़का उनके लिए जीवन भर कमाएगा और उसका ध्यान देगा, जबकि लड़की की शादी होगी और वो चली जाएगी। ऐसा है कि भविष्य में पुत्र ही परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा और लड़कियां पति के घर के नाम को आगे बढ़ाती हैं। दादा दादी समझते हैं कि पुत्र होने में ही सम्मान है। इसी वजह से लिंग प्रशिक्षण के लिए उन्हें दबाव बनाया जाता है और लड़की होने पर गर्भपात करवाया जाता है। लड़की को बोझ समझने की एक मुख्य वजह लोगों की अशिक्षा और गरीबी है। विज्ञान में तकनीकी उन्नति और सार्थकता ने अभिभावकों के लिए इसको आसान बना दिया है, केवल इसीलिए कि जन्म लेने वाला बच्चा एक लड़की है। माँ के गर्भ से गर्भावस्था के 18 हफ्तों के बाद स्वस्थ कन्या के भ्रूण को हटाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसी कड़ी में आपके साथ आगे जुड़ेंगी हमारी संवाददाता कविता, जो भ्रूण हत्या के मामलों में आगे की जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगी। जैसा कि देखा गया है, वर्ष 2000 में अनुपात घटकर 927 हो गया है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक स्थिति और शिक्षा के बढ़ते स्तर को इस समस्या पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक तथा जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जांच अधिनियम को सख्ती से लागू की जाने की जरूरत है। भारत में 1979 में अल्ट्रासाउंड तकनीकी की प्रकृति आई। हालांकि इसका फैलाव बहुत धीमे था, लेकिन वर्ष 2000 में व्यापक रूप से फैलने लगा। इसका आंकलन किया गया है कि 1990 से लड़कियां होने की वजह से 10 मिलियन से ज़्यादा कन्याओं का भ्रूण गर्भपात हो चुका है। हम देख सकते हैं कि हमारे इतिहास और संस्कृति पृष्ठभूमि के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। पूर्व में लोग मानते हैं कि बालक शिशु अधिक श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह भविष्य में परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के साथ ही श्रम भी उपलब्ध करवाएगा। पुत्र को परिवार की संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि पुत्री को जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण दुष्परिणामों पर कहा गया है कि बेटे की चाहत में गर्भ में बेटी की हत्या नहीं की जानी चाहिए। जब बेटी नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से आएगी? नवरात्रा में कन्या पूजन और भोजन किसे कराया जाएगा? एक भी त्योहार व्रत ऐसा नहीं है जो पुरुषों के लिए बना है, सभी त्योहार महिलाओं के हैं। बेटी होना कोई पाप नहीं है, बल्कि बेटियां गर्व की बात है। बेटियां जन्म लेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।